हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह की जैकेट कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी, जिसको आप बच्चों को फ्रॉक के साथ भी पहना सकते हैं और ऐसे भी पहना सकते हैं, स्वेटर के साथ भी। तो सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट बनाएंगे और इस तरह का डबल बॉर्डर बनाएंगे और इस तरह से यहाँ तक पहले इसको बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सेंटर में से 0 से एक नीडल आगे की, फिर दोनों साइड से इस तरह से 35 तक नीडल जो है वो आगे कर ली मैंने। तो इसमें हमारे ये 73 नीडल होंगे। तो अभी हमने एक एक नीडल आगे किया और जो हमारा धागा होगा वो लगा के हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अभी ये 6 नंबर पे है तो हम एक सिलाई लगाएंगे इसमें, फिर हम इसमें वेट और हुक लगा लेंगे इस तरह से। अब जो पीछे वाली नीडल है उन सारी नीडल्स को हम आगे करके 5 सिलाइयाँ और लगाएंगे। 2 3 4 5 एंड 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसमें ब्लैक कलर का धागा यूज़ करेंगे इस तरह से। कैरेज में हमने ब्लैक कलर का धागा लगा लेंगे और जो ये ऑरेंज कलर का जो धागा है इसको हम हटा देंगे, एक सिलाई लगाएंगे। अब हम कैरेज के नंबर को 10 नंबर पे सेट करेंगे इस तरह से। ये 10 नंबर में सेट करके हम एक सिलाई लगाएंगे इसमें। 10 नंबर में सेट करके एक सिलाई लगाएंगे, फिर से हम इसको 6 नंबर पे सेट कर लेंगे इस तरह से। 6 नंबर में सेट करने के बाद हम ब्लैक कलर से एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम क्या, हमारा जो दूसरा धागा वो इस साइड है तो हम क्या सारी नीडल्स को आगे कर लेंगे और कैरेज को राइट साइड ले आएंगे लेफ़्ट साइड से। तो उसके लिए हम ये साइड वाली जो हुक है इनको पीछे रखेंगे ताकि जो आगे वाली नीडल है वो ना बने और बिना बने हमारा कैरेज राइट साइड शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह से इसको हम इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, फिर हम ऑरेंज कलर का धागा लगाएंगे और 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। इनको हम इस तरह से पीछे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसको बॉर्डर को डबल कर लेंगे। तो इसके लिए इस तरह से ये डिवाइडर ले लेंगे और एक एक नीडल आगे कर लेंगे। अब ये वेट हटा लेंगे और बीच में हम इसमें रोड लगा लेंगे इस तरह से। और इसको हम इस तरह से जो आगे की हुई नीडल उसमें फंसा लेंगे। जैसे मेरे थोड़े से फंदे निकल गए हैं तो इसको हम मैनुअली लगा लेंगे। अगर आपके सारे फंदे लगे होते हैं तो आप इस तरह से एक बार में ही सारे फंदे जो है वो इस तरह से लगा सकते हैं और बॉर्डर को डबल कर सकते हैं। जैसे इसमें एक एक फंदे को मैं अभी लगा रही हूँ, आप इस तरह से भी छोड़ सकते हैं अगर आप चाहते हो कि इसमें बिल्कुल अच्छे से बन के आए वो नीट और क्लीन। तो आप बीच में जो एक यहाँ पे डबल फंदे होते हैं तो उसको भी आप बीच वाले जो पीछे वाला फंदा है उसमें लगा सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, मैं इस तरह से नहीं करती। अब बीच में इसको लगाने के बाद जो बीच में मेरे फंदे होते हैं एक एक फंदा इसको भी मैं लगा लेती हूँ इस तरह से, जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा धागा नहीं लटका रहता है, वो इसमें एडजस्ट हो जाता है और वो अच्छे से बन के आ जाता है। इस तरह से पूरा लगा लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। इसको हम 8 नंबर पे कर लेंगे बॉर्डर बनाने के बाद इस तरह से। अब हम इसमें 22 सिलाइयाँ लगाएंगे, ऐसे प्लेन प्लेन, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। 22 सिलाइयाँ लगा लेंगे हम इसमें।
आपको इससे ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप उससे ज़्यादा भी बना सकते हो। मैंने इसमें 22 सिलाइयाँ लगाई है। मेरा ये 22 सिलाइयों में 4 इंच के करीब बना हुआ है। तो इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल की घटाई स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 फंदे जो है वो घटा लेंगे इस तरह से। फिर एक सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड से भी हम यहाँ पे 3 फंदे जो है वो घटा लेंगे। 1 2 एंड 3। इस तरह से 3 फंदे घटाने के बाद फिर से हम एक सिलाई लगाएंगे। अब 2 फंदे जो है वो घटा लेंगे दोनों साइड से, 1 एंड 2। फिर एक सिलाई लगाएंगे और इस साइड से भी 2 फंदे घटा लेंगे, 2 फंदे, 1 2। अब एक सिलाई लगाएंगे और एक फंदा घटा लेंगे। यहाँ पे हम जो आर्म होल की घटाई है वो 3 2 1 करके कर रहे हैं, बच्चों के उसी तरह से करते हैं, इस तरह से। एक फंदा हमने यहाँ से भी घटा लिया। अब हम यहाँ से इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और प्लेन जितनी आपको आर्म होल की लेंथ चाहिए उतना बना लेंगे। बच्चों के लिए 5 इंच के करीब ठीक रहता है, क्योंकि ये 1.5 साल के बच्चे के लिए है। 1 से 2 साल के बच्चे के लिए पहना सकते हैं आप ये जैकेट। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी जो आर्म होल की जो लेंथ है वो 5 to 6 इंच के बीच में रख सकते हैं। जैसे इसको 9 इंच बना लिया है हमने। फिर हम दो पार्ट्स में फंदों को डिवाइड करेंगे और एक साइड से हमने फंदों को आगे कर लिया है, उसको होल्ड में कर रहा है। और यहाँ से हम 0 से फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे एक साइड के। तो हमें यहाँ पे जितने फंदे घटाने हैं, हमें यार 20 फंदे रह जाने चाहिए। तो हमारे आर्म होल की घटाई करने के बाद जो है ये हमारे 61 फंदे बचे हुए हैं। तो यहाँ से हम इसमें 21 फंदे जो है वो घटाने हैं और 20 जो है दोनों साइड को छोड़ने हैं। इस तरह से जब हमारे यहाँ पे 20 फंदे रह गए हैं तो हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ से जो कंधे की जो घटाई है वो करेंगे। तो उसके लिए हम 16 फंदे, यहाँ पे हमें शोल्डर के लिए 18 फंदे चाहिए होते हैं छोटे बच्चों को। तो यहाँ पे मैं 6 फंदे घटा लेती हूँ पहले, लेकिन हमने यहाँ पे 20 छोड़े, तो वो मैं बताती हूँ वो किस लिए छोड़े हुए हैं 20। एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ से हम एक और फंदा घटा लेंगे क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप देने के लिए। फिर हम यहाँ से 6 फंदे घटाएंगे। ये जो हम घटा रहे हैं 6 करके, ये हम शोल्डर की जो शेप आती है एक तिरछी शेप, उसके लिए घटा रहे हैं। इस तरह से फिर हम एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से फिर से हम एक फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे हमने यहाँ से घटाए हैं, तो हमारे जो शोल्डर के लिए बचे, कंधे के लिए, वो हमारे 18 फंदे बचे हुए हैं। तो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 6 6 6, और उसको हम इस तरह से घटा लेंगे। अब ये हमारे एक साइड से तैयार हो गया, तो हम वेट हटा लेते हैं इसमें से और धागे को कट कर लेते हैं इस तरह से। दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ से हम जैसे ये घटाई की है उसमें वैसे ही करनी है। इसमें भी हम 20 फंदे जो है वो छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से घटाई स्टार्ट कर देते हैं। जितने हमने स्टार्टिंग में इस साइड घटाए थे उतने ही इसमें हमारे बीच में 21 फंदे जो है वो हमें घटाने हैं। तो एक साइड 10 और एक साइड 11 इस तरह से घटा सकते हो आप। हमें ये छोड़ना है कि सेंटर की घटाई तो सेम हो रही है, बीच में साइडों में हमें
20 फंदे जो है वो छोड़ने हैं, जिससे हमारे जो गले की घटाई कर रहे हैं हम बीच में से, उसकी शेप भी राउंड शेप में अच्छे से आ जाए और हमारे शोल्डर के लिए भी 18 फंदे बच जाएंगे। इस तरह से घटाई करने के बाद एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हम 6 फंदे जो है वो घटा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई लगाएंगे हम, और यहाँ से एक फंदा घटा के फिर दूसरी सिलाई लगाएंगे। फिर से यहाँ से 6 फंदे घटा लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिलाई लगाने के बाद हम एक सिलाई लगाएंगे 6 फंदे घटाने के बाद। फिर यहाँ से एक फंदा इस तरह से घटा के फिर दूसरी सिलाई लगाएंगे, और ये जो बीच में 6 फंदे बचे हुए हैं इनको हम घटा के इसको सारे बंद कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट जो है वो बन के तैयार हो गया है। इस तरह से ये बैक पार्ट है हमारा। बैक पार्ट बनाने के बाद हमें ये फ्रंट पार्ट बनाना है, तो इसमें हम फ्रंट पार्ट यहाँ तक बनाएंगे और ये जो बटन पट्टी है इसमें अलग बनेंगे। तो हम इसमें इतने ही फंदे डालेंगे। ब्लैक बैक पार्ट जैसे बनाया है सेम वैसे ही बॉर्डर हम इसमें बनाएंगे। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे हमें यहाँ पे डिवाइड करने के कितने फंदे, तो आप 0 से एक साइड के फंदे जो है वो एक पार्ट के लिए ले सकते हैं। इसमें मैं 0 के दोनों साइड फंदे नहीं ले रही हूँ, एक साइड ही ले रही हूँ। अब हमें इतने ही फंदे चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे 22 सिलाइयाँ लगाने, तो उसका हाफ करके जितने जैसे हाफ उसका 11 होता है, तो हम यहाँ से 10 फंदे जो है वो पीछे कर लेंगे इस तरह से। फिर जो बचेंगे उनको हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, और जैसे हमने बैक पार्ट में बॉर्डर बनाया था वैसे ही हम बॉर्डर बनाएंगे। 6 नंबर पे सेट करने के बाद हम इसको जो पीछे वाली नीडल है उनको भी हम आगे कर लेंगे। यहाँ पे हमारे ये 11 फंदे हैं, तो हमें यहाँ पे 10 फंदे ही छोड़ने हैं इस तरह से। तो हमने एक फंदा और आगे कर लिया है। इसको हम 6 नंबर पे सेट कर लेंगे कैरेज को, और जो पीछे वाली नीडल है उनको भी हम आगे करके 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसमें ब्लैक कलर का धागा यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने बैक पार्ट में किया था 1। फिर हम कैरेज को 10 नंबर पे सेट करेंगे इस तरह से, और एक सिलाई लगाएंगे। फिर से हम इसको 6 नंबर पे सेट करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। अब कैरेज को हमें राइट साइड लेके आना है, तो सारी नीडल्स हम आगे करेंगे और ये वाली हुक जो है पीछे करेंगे, और इस तरह से कैरेज को बिना बनाए हम राइट साइड ले आएंगे। फिर से हम यही वाला धागा यूज़ करेंगे और 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसका जो बॉर्डर है उसको हम डबल कर लेंगे। तो डबल करने के लिए इसी तरह से वेट हटा लेंगे और बीच में रोड लगाएंगे, और एक एक नीडल इस तरह से आगे करेंगे और इस रोड को बीच में रखेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से डबल कर लेंगे इस तरह से, जिससे कि इजीली हमारा बॉर्डर जो होता है वो डबल हो जाएगा। और बीच में जो एक एक फंदा बचता है उसको भी आप फिर इस तरह से मैनुअली जो पीछे वाले नीडल है उसमें लगा सकते हैं। इस तरह से फिर हम यहाँ से एक फंदा आगे करेंगे और इसको 8 नंबर पे सेट कर देंगे कैरेज को, और इस तरह से हमने ये 2 सिलाइयाँ लगाई। यहाँ से हम एक फंदा आगे करते जाएंगे और 2 सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। हर दूसरी सिलाई के बाद यहाँ से हम एक एक फंदा आगे करते जाएंगे। जैसे हमने बैक पार्ट में आर्म होल तक 22 सिलाइयाँ लगाई थी, इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। जिस तरह से 22 सिलाइयाँ लगाने तक हमारे जो फंदे भी कंप्लीट हो जाएंगे और आर्म होल तक जो है वो हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये तैयार हो गया है।
यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। अब यहाँ से हम इसकी आर्म होल की घटाई भी करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम 3 नीडल जो है वो घटा लेते हैं, 1 2 3 नीडल घटाने के बाद हम एक सिलाई लगाएंगे, 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर हम जो फंदे हैं वो घटा लेंगे, 1 2। अब हम ये ध्यान रखना है कि हम इस साइड से हम जो है वो फंदे नहीं बढ़ा रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे जितने फंदे चाहिए थे उतने कंप्लीट हो गए हैं। और इस तरह से अब हमें यहाँ से जब हमारी आर्म होल की घटाई कंप्लीट हो जाएगी तो हर तीसरी सिलाई पे हम यहाँ से एक नीडल जो है वो कम कर लेंगे। इस तरह से 3 सिलाइयाँ लगाएंगे और एक नीडल कम कर लेंगे, एक फंदा घटा लेंगे वी शेप देने के लिए। इस तरह से हर तीसरी सिलाई के बाद हम एक फंदा घटाएंगे। जब हम इसमें मैं 42 सिलाइयाँ लगा रही हूँ आर्म होल से ऊपर 45। ये मेरी बर्दमान की ब्राइलोन वूल है। इस तरह से ये हमारे 45 सिलाइयाँ जो है वो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे हमारे 18 फंदे बचे हुए हैं। तो इसमें हम जैसे कंधे की घटाई हमने बैक पार्ट में की थी वैसे ही हम इसमें भी कर लेंगे, इस तरह से। फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और फिर से हम 6 फंदे जो है वो घटा लेंगे। फिर 2 सिलाइयाँ और फिर ये 6 फंदे जो है इनको भी हम घटा लेंगे। ये धागा कट करके हम इसको हटा लेंगे। इस तरह से ये हमारा एक साइड जो है वो बन गया है। अब हमें दूसरी साइड का बनाना है। इस तरह से ये हमारा राइट साइड का पार्ट बना है, तो हमें अब लेफ़्ट साइड का पार्ट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ज़ीरो के राइट साइड पे हम जो नीडल है वो आगे कर लेंगे, ये ज़ीरो से इस साइड तक। फिर ज़ीरो की साइड से हम 10 फंदे जो है वो पीछे कर लेंगे और इनको हम डिवाइड कर लेंगे। ये मेरे 27 फंदे हैं। अब इस तरह से इसमें जैसे हमने पहले वाले में बॉर्डर बनाया था वैसे ही बना देंगे। और इसमें हम ज़ीरो के साइड इस तरह से एक एक फंदा इंक्रीज़ करते जाएंगे। 22 सिलाइयाँ लगाएंगे जैसे हमने उसमें किया था। इसमें हम लेफ़्ट साइड से इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसमें हम राइट साइड से इंक्रीज़ कर रहे हैं। ज़ीरो तक हम यहाँ पे हमारे ज़ीरो तक फंदे आ जाएंगे। 22 सिलाइयाँ लगाने के बाद यहाँ पे हम 3 फंदे जो है वो घटा लेंगे, 2 एंड 3 फंदे घटाने के बाद हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर हम 2 फंदे घटा लेंगे, 1 2 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर एक फंदा घटा लेंगे, फिर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से गले की वी शेप की घटाई करेंगे, तो हर तीसरी सिलाई के बाद यहाँ से हम घटाई स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमने दूसरा पार्ट बनाया था सेम वैसे ही करना है। फोर्टी 45 सिलाइयाँ लगाने तक हम इसी तरह से इसको बनाते रहेंगे, क्योंकि 45 सिलाइयाँ ही हमने बैक पार्ट में लगाई है और फ्रंट पार्ट में भी एक पार्ट जो बनाया है उसमें भी।
इस तरह से ये 18 फंदे बचे हैं और यहाँ पे मैंने 45 सिलाइयाँ लगा ली है। अब यहाँ से मैं 6 फंदे जो है वो घटा लूँगी। सिक्स फंदे घटाने के बाद हम एक सिलाई लगाएंगे, सॉरी 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर से 6 फंदे घटा लेंगे। फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और जो बचे हुए 6 फंदे उनको भी हम घटा लेंगे। इस तरह से मेरे ये दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जो है वो बन के तैयार हो गया है। इसको हम बैक पार्ट के साथ सिल के तैयार कर लेते हैं। इस तरह से ये बैक पार्ट है, इसमें इस तरह से एक पार्ट इस तरह से और दूसरा यहाँ पे, यहाँ से इसको हम सिल लेंगे और यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी। फिर उसके बाद में दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये सिल लिया है। अब इसकी जो बटन पट्टी है और स्लीव्स जो है वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसका आप नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।